दोस्तों, एक लड़की थी खनक। वो बहुत उदास रहती थी, अकेली अकेली रहती थी। अपने परिवार वालों से भी बहुत कम बात करती थी। दोस्त तो उसके थे ही नहीं। जब वो क्लास में भी होती थी तो खोई खोई रहती थी। खनक की क्लास टीचर मैम ज्योति की नजर हमेशा खनक पर रहती थी और मैम ज्योति को खनक की चिंता रहती थी। एक बार ज्योति मैम ने खनक को बुलाया अकेले में और खनक से पूछा, बेटी खनक, तुम उदास क्यों रहती हो? बाकी बच्चों से बात क्यों नहीं करती? पहले तो खनक कुछ नहीं बोली, मगर कुछ देर बाद खनक ने उनसे बहुत दुखी मन से कहा, मैम, मैं अपना हर काम अच्छे ढंग से करती हूँ, अपना होमवर्क भी समय पर करती हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड भी हूँ, मैं भगवान से सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ, मैं पक्षी जानवरों से भी प्यार करती हूँ, मगर मुझे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, सब बच्चे मुझसे दूर रहते हैं। शायद मुझ में कोई खामी है। तो ज्योति मैम कुछ नहीं बोली। उनको खनक की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और चिंता भी बढ़ गई, मगर उन्होंने बड़े धीरज से कहा, बेटी खनक, तुम मुझे कल सुबह 10 बजे इसी जगह पर मिलना। खनक ने कहा, जी मैम, मैं आपसे कल आकर मिलूंगी। खनक के मन में कई कहानियां चल रही थी कि ज्योति मैम ने मुझे कल क्यों बुलाया है, वो मुझे कल क्या कहेंगी। मगर वो अगली सुबह उसी जगह पर 10 बजे पहुंच गई जहां ज्योति मैम ने बुलाया था। जब खनक वहां पहुंची तो ज्योति मैम पहले से ही मौजूद थी। तो ज्योति मैम ने कहा, बेटी खनक, अपना हाथ आगे करो। खनक ने वैसा ही किया। ज्योति मैम ने खनक के हाथ में कुछ थमा दिया। खनक ने जब देखा तो वो पत्थर जैसी कोई चीज थी। खनक ने कहा, मैम, मैं इस पत्थर का क्या करूंगी? तो ज्योति मैम ने कहा, खनक बेटी, तुम्हें मैं एक काम सौंप रही हूं, करोगी क्या? तो खनक ने कहा, जी मैम, जरूर करूंगी। तो ज्योति मैम ने कहा, बेटी खनक, ये पत्थर को तुम 5 अलग अलग लोगों के पास लेकर जाना और उनसे इसके बदले में कुछ देने को कहना। तो खनक तो पहले कुछ नहीं बोली, कुछ सोचती रही, मगर उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, जी मैम। खनक ज्योति मैम द्वारा दिया गया पत्थर लेकर घर चली गई और घर जाकर सो गई। जब खनक शाम को उठी तो उसे अचानक ज्योति मैम द्वारा दिया गया काम याद आया। खनक ने अपने स्कूल बैग में से ज्योति मैम द्वारा दिया गया पत्थर निकाला और बाजार की तरफ चल पड़ी। चलते चलते एक करियाने की शॉप आई तो वो उस शॉप के अंदर गई और ज्योति मैम द्वारा दिया गया पत्थर अपनी पॉकेट से निकालकर बोली, अंकल, आप इसके बदले में मुझे 10 भुजिए के पैकेट दे सकते हो क्या? तो दुकानदार ने कहा, बेटी क्यों मजाक कर रही हो? इसका तो तुम्हें कोई 1 रुपया ना दे, भुजिए के 10 पैकेट क्या खाक देगा? खनक निराश आंखों से उस दुकान से बाहर निकली। फिर थोड़ा आगे चलते चलते खनक को फास्ट फूड की शॉप दिखी तो वो उस फास्ट फूड की शॉप के अंदर गई और दुकानदार से पूछा, अंकल, मुझे इस पत्थर के बदले बर्गर दे दो। तो बर्गर वाले ने भी खनक को झिड़क कर भगा दिया। ऐसे ही अगले 2 दुकानदारों ने भी किया और जब खनक 5वें व्यक्ति की तरफ पहुंची तो वो व्यक्ति बर्फ के गोले बेचने वाला था। खनक ने मासूम सी आवाज में कहा, गोले वाले अंकल, मुझे इस पत्थर के बदले में 1 गोला दे दो। तो गोले वाले भैया ने कहा, बेटी, मेरे 1 हफ्ते से कोई भी गोला नहीं बिका है और तुम भी मुझे चिढ़ाने आ गई हो। एक पत्थर के बदले में गोला कौन देता है? खनक अपने निराश दिल को लेकर घर चली गई, दिमाग में सोचते सोचते कि ज्योति मैम ने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा। अगली सुबह खनक वही पत्थर ज्योति मैम के पास लेकर गई और वो पत्थर ज्योति मैम को थमा दिया। ज्योति मैम ने देखा खनक बहुत उदास थी तो ज्योति मैम ने खनक से पूछा, बेटी, किसी ने तुम्हें इसके बदले में कुछ नहीं दिया? खनक ने कहा, नहीं मैम, उल्टा मैं जिसके पास भी ये पत्थर लेकर गई और उसके बदले में कुछ मांगा तो सभी ने मुझे झिड़का, मेरा मजाक उड़ाया। तो ज्योति मैम मंद मंद मुस्कुरा रही थी। खनक ने पूछा, मैम, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो ज्योति मैम ने खनक को कहा, बेटी, जिसको तुम पत्थर समझ रही हो वो एक खास तरह का हीरा है और इस हीरे की कीमत 20 लाख रुपए है। मगर बेटी खनक, तुम जिन लोगों के पास भी इसे लेकर गई और इसके बदले में कुछ मांगा, उन्होंने इसे मामूली पत्थर समझा और इसकी परख नहीं कर पाए कि यह तो नायाब हीरा है और उन्होंने इसे इग्नोर किया क्योंकि इसकी कीमत और परख तो जोहरी ही कर सकता है।
इसी तरह से बेटी, जब तुम्हें सभी इग्नोर करते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी असली वैल्यू नहीं पता है कि तुम तो खरा हीरा हो। जिस दिन दुनिया को तुम्हारी वैल्यू पता चल जाएगी, सभी तुम्हें झुककर सलाम करेंगे। तो इसलिए अगर तुम्हें कोई इग्नोर करे या तुम्हें इंपॉर्टेंस ना दे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम में कोई खामी है। बस देखने वाला तुम्हारे अंदर छिपी हीरे की चमक को पहचान नहीं पा रहा है। खनक के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसे अपनी असली वैल्यू पता चल गई थी। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको कोई इग्नोर करे या इंपॉर्टेंस ना दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई खामी है। बस वो व्यक्ति आपको पहचानने में गलती कर रहा है। सच्चाई तो ये है, आप हीरे हो और वो भी नायाब हीरे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।